थे देने श्रद्धांजलि गए थे और मोबाइल पे बात करके खुलेआम हंस रहे थे। 2-4 वोट देना पड़ेगा तो दान में तो हम दे देंगे। माता कौन है? इन्होंने 350 पार है। कुरान पढ़ा सकते हो, बाइबल पढ़ा सकते हो, लेकिन आप स्कूल में गीता और श्रीमद् भागवत कथा नहीं पढ़ा सकते। क्यों? बिहार वाले उन्हें दौड़ा दिए हैं। 2024 को लेकर लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी थी और 6 फेज के जो चुनाव है वो भी खत्म हो चुके हैं। 7वें चरण का आखिरी चुनाव बचा हुआ है। उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन भी लगातार जो है पूरी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार 400 पार नहीं हो पाएगी। जनता के बीच में मौजूद हैं, जनता के पास हम पहुँचे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक का ये इलाका है। ऐसे में कुछ लोगों से बात करेंगे कि लगातार जिस तरीके से स्थिति बन रही है, दिल्ली के बाद तस्वीरें साफ हो गई हैं, कैसे देख रहे हो आप? दिल्ली के बाद तस्वीरें तो पहले ही साफ हैं, ठीक है ना। और 4 तारीख को मोदी जी की ही सरकार बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी। चलिए, वो कह रहे हैं कि मोदी 400 पार नहीं हो पाएंगे, 350 हो जाएंगे, ठीक है, 350 हो जाएंगे। 50 सीटें नीचे करवा रहे हो आप? हम कह रहे हैं चलो, लेकिन सरकार तो बनाएंगे। लेकिन बड़े प्राउडली कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने, एक नारा दिया था 400 पार। भैया कह रहे 350 पे आ गए। अब जैसे जैसे नज़दीक आएगा रिजल्ट और नज़दीक हो जाएगा 50। आप इनके कहने का मतलब नहीं समझ पाए। 6 चरणों में ही 350 पार है, 7वें चरण में 400 हो जाएगा। आप समझ नहीं पाए इनकी बात, क्या कहा इन्होंने। अच्छा जी, राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि इस बार नहीं होने देना है जो होना चाहिए। सर वो दौड़ा करते करते बिहार वाले उन्हें दौड़ा दिए हैं। देश से भागना पड़ेगा। इटली सुपड़ा साफ है इनका, खत्म है कहानी, कुछ नहीं बचे अब इनके अंदर। राहुल गांधी सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकता है, झूठे वादे कर सकता है, आधे अधूरे बातों का वादा कर सकता है, जो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगाई। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते की जमानत की जो अर्जी है उसको बढ़ा दिया जाए। हवाला उन्होंने शरीर का दिया है, लेकिन यहाँ पे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर वो अवधि को बढ़ाई जा रही है। वो तो कारण ही चुनावी है, वो तो कारण ही चुनाव का है। भाई 4 को रिजल्ट आ रहे हैं, 2 को इनको अंदर जाना है। इन्होंने कहा 9 दिन के, मेरे 9 दिन का ही क्यों बोला है? देखिए, ये बोलते मैं मेरी बात सुनिए। इस समय जो बीजेपी का रुख है, जो हमने देखा है कि पब्लिक ने कैसा दिया है, हमें तो लगता है बीजेपी 400 पार कर देगी, क्योंकि 6ठे चरण में तो ये 300 पार में हैगी, ठीक है ना। और बात रही अगर हमें 2-4 वोट देना पड़ेगा तो दान में तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने कभी भी धर्म की राजनीति की नहीं है, पहली बात तो। और ये जो राहुल गांधी जी अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे ना कि हम आ जाएंगे तो 1 लाख नौकरियाँ, 3 लाख नौकरियाँ दे देंगे, हर महिला को 1-1 लाख रुपये दे देंगे। अरे 1 लाख रुपये अपने घर से दोगे क्या? दूसरे वाले कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, उसका क्या? कौन कह रहा है? किसने कहा है? धर्म की राजनीति क्या होती है पता है सर आपको? ये क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन सारा मुसलमानों का है, ये होती है धर्म की राजनीति। पंडितों को मारा पीटा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद कहते हैं ये केजरीवाल भी कर्नाटक में कांग्रेस में नहीं है ना सरकार, 100 करोड़ रुपए क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड को दिया है। इसे कहते हैं हिंदू वोट को क्यों नहीं देते आप? हिंदुत्व वोट क्यों नहीं बनवाया आपने? और हाँ 12% क्या कहते हैं टैक्स जो है ये मंदिर पे क्यों लगा रखा है? आप मंदिर को क्या दे देते हो? ऐसी चीज जो इनसे 12% की क्या कहते हैं टैक्स ले रहे हो आप? कोई बात तो होनी चाहिए ना, इसे कहते हैं धर्म की राजनीति। ये होती है जब 2013 हटने से पहले जब वक्फ बोर्ड बना था, ठीक है, ये होती है धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति वो होती है कि आप इसी इंडिया में रह के कुरान पढ़ा सकते हो, बाइबल पढ़ा सकते हो, लेकिन आप स्कूल में गीता और श्रीमद् भागवत कथा नहीं पढ़ा सकते। क्यों? बड़ी विश्वविद्यालय के बाद भी 70% होने के बाद बड़ी विश्वविद्यालय जो कि भगवत गीता और गीता पढ़ा सकते हो। उन्होंने पढ़ा रहे हैं। अरे आप देखो, अब पढ़ा रहे हैं ना बीजेपी के आने के बाद। पहले क्या था? बीजेपी से पहले वो विश्वविद्यालय बनी हुई है। नहीं, संवैधानिक अपराध था ये, इनका वो था, बयान था, ये लेके आए थे, आर्टिकल पेश किया था कोर्ट में इन लोगों ने। तो स्कूलों में मुगल ही क्यों पढ़ाए जाते हैं? शिवाजी क्यों नहीं पढ़ाए जाते? महाराणा प्रताप क्यों नहीं पढ़ाए जाते? मीराबाई क्यों नहीं पढ़ाई जाती? किशन जी क्यों नहीं पढ़ाए जाते? मुगल ही क्यों पढ़ाए जाते हैं? सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि भारत माता की जय बोलिए
तो आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आप क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, आप भारत माता की हर इज्जत देश करते के हैं। नागरिक को बोलना चाहिए। बोलना चाहिए ना। लेकिन यही राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता कौन है। इन्होंने बोला है, वीडियो हमने देखा है, ये कहते हैं भारत माता कौन है। अब एक बात बताइए, अगर आप कहते हो भारत माता कौन है, इसका मतलब यह है कि जो हमारी सरहद पे सैनिक खड़े हुए हैं, इनका अपमान कर दिया आपने। वो जो छाती पे अपने गोली खा रहे हैं, इसका मतलब उनका अपमान कर दिया आपने। वो भैया कह रहे हैं कि अग्निवीर जो नीति बनाई है वो बिल्कुल गलत बनाई है। राहुल कैसी गांधी बात है कह रहे सर? हैं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। मानते हैं इस बात को? अग्निवीर के मैं तो बारे नहीं में पता मानता, है मैं आपको? तो युवाओं में नहीं मानता। उसका बहुत बड़ा कारण है ना मानने का। क्यों? क्योंकि अग्निवीर जो योजना है, देखो सबसे पहली बात 17 से 21 साल की उम्र में क्या करता है लड़का? नॉर्मल बेसिक सी बात है, तैयारी करता है किसी भी चीज़ की। 17 साल में आप अग्निवीर योजना में आप भर्ती हो जाओगे, ठीक है, आर्मी में, ठीक है। 17 से 21 साल आप 4 साल की नौकरी करोगे, आपको टोटल जो है सैलरी और लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम मिला के 36 लाख रुपए मिलेंगे टोटली। 10 लाख रुपए आप मान लो खर्च कर दिया आपने, 26 लाख आपके पास बचे। आर्मी की ट्रेनिंग, ठीक है, आर्मी की ट्रेनिंग आपके पास है। आप कहीं भी जाओगे आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद अगर एक गार्ड की भी जॉब करोगे, सबसे गिरी हुई जॉब मैं बता रहा हूँ, गार्ड की भी जॉब कर रहे हो। भैया ऐसी कैसी बात करो? गार्ड की नौकरी गिरी हुई नौकरी है क्या भाई साहब? वो भी सुरक्षा की बात है क्या अंकल जी? ऐसा है, उन्होंने एक मिनट जी, अरे एक मिनट भाई, उन्होंने एक पैमाना रखा है कि गार्ड की नौकरी को समाज में छोटी नौकरी माना जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि गिरी हुई नौकरी। उन्होंने गिरी हुई बोला। कोई शब्द का अंतर हो सकता है, समझ लो बात को। शब्दों का तो फिर अंकल जी। अरे समझो बात को। वो कह रहे कि छोटी, मैं तो समझ जाऊंगा। एक सेकंड। अरे यार कान में मत बोला करो, कान में मत बोला करो। एक मिनट, अरबों खरबों रुपया के वो गार्ड आके देख रहे हैं, सब चीज देखभाल कर रहे हैं, उनको बिजनेस को, सब चीज को, तो उनको जीरो पॉइंट माना जाएगा। आपने भी घुमा दिया दूसरे साइड, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक नॉर्मल सी नौकरी गार्ड की भी करते हो, रुक जा यार, गार्ड की भी नौकरी करते हो तब भी 25,000 सैलरी मिलेगी, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं होती। उसके बाद भी आपके पास 26 लाख रुपए बचे रहेंगे, आप एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हो, अच्छा बिजनेस खोल सकते हो। तो मैं तो नहीं जानता 21 साल की उम्र में जाने तक या 22 साल की उम्र जाने तक आप एक पास एक अच्छा अमाउंट है, इससे अच्छा भी कोई योजना हो सकती है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना रोजगार खोलने का मौका भी मिलेगा, आर्मी की ट्रेनिंग रहेगी, कभी हमारे देश पे आपदा आई तो उस चीज़ का हम सर एक चीज़ समझ रहे हो मैं मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना सुनिए चाहता हूँ सर, बाकी। ये अग्निवीर से एक बहुत बड़ा मैं मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को। जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन इस समय 140 करोड़ हो चुकी है, ठीक है ना। अब जितने बहुत सारे यंगस्टर हैं जो तैयारी करते हैं आर्मी की, ठीक है, हर कोई तो आर्मी में हो नहीं सकता है। तो अग्निवीर से क्या है, 4 साल के लिए सबको मिलता है मौका। कम से कम जो नहीं हो पाते हैं, जो रह जाते हैं, उनको तो मौका मिलेगा। अग्निवीर वाले भी तो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो कौन सा ऐसे बिना थोड़ी ना ऐसे लागू चल जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम सेलेक्ट होते हैं तो उनको मौका तो मिलता है। दूसरी बात यह है कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनको 36 लाख रुपए मिलते हैं। अगर किसी भी बंदे को गोली लग जाती है तो 46 लाख रुपए उसका अलग से मिलता है, ठीक है। अगर उसमें से आधा जो है सेलेक्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से परमानेंट, आधा जो है बाहर हो जाते हैं, तो उनको कम से कम पूरी लाइफ के लिए एक इज्जत मिलती है। दूसरी बात यह है जो पैसा मिलता है उससे वो स्टार्टअप कर सकते हैं। तो कम से कम युवाओं को मौका तो मिल रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आर्मी में बहुत सारे लोग चले जाते हैं तो वो 60 साल तक वहाँ पे बैठे रहते हैं, ठीक है ना, बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पाता। हमारे देश की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, ये कारण है इसका। तो अग्निवीर से लोगों को मौका मिलता है, ये सबसे बड़ा जो है फ़ायदा है इसका, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ जो है, दूसरे राहुल गांधी इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये सेना के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि सेना में ज्वाइन होना एक भावनात्मक चीज़ है, इंसान जुड़ता है, देश से जुड़ा होता है। आप कितने ऐसे देशों को जानते हैं जहाँ 4 साल तक सेना में रहना जरूरी है? आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं। ठीक है ना, 5 देशों के नाम मैं गिनवा देता हूँ। क्या वो बेवकूफ़ हैं जो 18 साल के बाद हर नागरिक को 4 साल सेना में रखते हैं कि आपातकाल आने पे इनकी सेवा ली जा सके? वो परमानेंट तो नहीं होते ना, उनको मिलता भी कुछ नहीं। ट्रेनिंग देते हैं, खाना पीना देते हैं, सुख सुविधा देते हैं, कैश नहीं मिलता वहाँ। यहाँ तो कैश भी दिया जा रहा है 35 लाख रुपए। वापिस आओगे आपके पास 35 लाख हैं। 17 से 21 साल की उम्र में आपके पास ऐसा कौन सा यहाँ देश में साधन है जो आप 35 लाख रुपए खड़े कर लोगे? माँ बाप के कंधों पे ही पलते हैं बच्चे। 17 से 21 की उम्र में जो बच्चे माँ बाप के कंधे पर ही पलते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, और ये हकीकत है। वो 35 लाख रुपए लेके आएंगे, अपने परिवार को खड़ा कर सकते हैं, अपने उनके 1-2 भाई बहन साथ में हैं, उनको साथ लेके अपना कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये तो अच्छा मौका है भाई। बाकी रही इंडी गठबंधन की बात, वो तो जब से पैदा हुआ है
सेना का विरोध कर रहा है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक से लेके और राहुल गांधी का आखिरी बयान आया था लद्दाख में चीनी सेना हमारे सैनिकों को पीट रही है। तो राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं तो उसमें मौन व्रत जो रहता है वो पीएम मोदी का रहता है। ऐसा है, किसी सैनिक पे मौन व्रत नहीं होता, सह सम्मान उसे घर तक पहुंचाया जाता है। साथ में कोई ना कोई बड़ा लीडर होता है। ज़रूरी नहीं कि मोदी हर जगह जाएगा, मोदी हर जगह जाएगा ये कोई सामान्य बात नहीं है। प्रधानमंत्री है। और एक बात मैं बता दूं, जब बालाकोट से हमारे सैनिकों के शव आए थे, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, पप्पू जी मोबाइल पे बात कर रहे थे और मोदी जी श्रद्धांजलि दे रहे थे। वो सीन याद कर लो। वो पप्पू जी वहाँ भी मोबाइल पे लगे हुए थे, देने श्रद्धांजलि गए थे और मोबाइल पे बात करके खुलेआम हंस रहे थे। मुझे लगता है आपको कि अग्निवीर का जो ये पूरा प्लान है 2024 में लोग जो है अग्निवीर से संतुष्ट हैं और चुनाव जो है इस बार एनडीए को जिता देंगे? नहीं, हमें तो मुश्किल नहीं लगता है एनडीए को जिता देंगे, क्योंकि इस वक्त तो पूरी सत्ता उन्हीं के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। इंडिया गठबंधन कर रही है, अपनी कोशिश कर रही है पूरी। हमारे सब तो मुश्किल है। 400 का आंकड़ा इस बार 400 तो आंकड़ा तो नहीं, 400 तो नहीं तो कम तो है, ये समझ लीजिए। 400 तो नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए जो जीतेगी तो मोदी जी जीत पाएंगे हमारे हिसाब से। अब इंडिया गठबंधन खूब मेहनत कर रही है इतने वक्त, मगर हमारे सब दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं बाहर से हूँ। अच्छा जी, मैं बाहर, मैं यूपी से हूँ। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में तो स्थिति सही है, योगी जी की है, वहाँ चल रही है स्थिति। जब ऐसा है स्थिति मत पूछो, अब सब कुछ हो चुका, अब कुछ नहीं रहा। अब तो केवल 4 जून का इंतज़ार करो कि आता क्या है।